नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है आपकी आत्मा ब्रह्मा के द्वार खोलने की कुंजी है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ हमें आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी आत्मा वह कुंजी है जो ब्रह्मा का द्वार खोलती है। अपनी आत्मा के माध्यम से हम सभी और हर जगह की सर्वोच्च सार्वभौमिक आत्मा का एहसास कर सकते हैं। भले ही आत्मा अपरिभाषित है, हमारा सीमित दिमाग मूर्त विशेषताओं के बिना इसकी अवधारणा को नहीं समझ सकता है। श्रीमद् भगवत 7वां स्कंध अध्याय 7-12 सर्वोच्च संकेतों की बात करता है, जिनके द्वारा हम स्वयं को पहचान सकते हैं। आत्मान शाश्वत और क्षय रहित है, यह शुद्ध और एक है, यह साक्षी और शरण है, यह परिवर्तन रहित तथा स्वयं प्रकाशमान है, यह सभी कारणों के पीछे का कारण और व्यापक है। इसे किसी भी संदूषण द्वारा छुआ या कवर नहीं किया गया है। इस उद्धरण में दिए गए दर्शन की बौद्धिक रूप से सराहना करने के अलावा हमें इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे अंतर्निहित आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में ज्ञान से हम स्वयं को महसूस कर सकें कि यह क्या है। शाश्वत स्वयं के रूप में हमारा आंतरिक केंद्र शाश्वत है और हम कभी नहीं मर सकते। कोई भी व्यक्तित्व अपनी पसंद नापसंद के साथ बदल सकता है, जबकि हमारे भीतर का सच्चा स्व हमेशा वही रहता है, बिना क्षय के। हमारा शरीर बदल सकता है और बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा यहाँ और अभी हर समय मौजूद रहती है। शुद्ध अपने आप में सच्चा अस्तित्व, किसी भी बाहरी चीज से निष्कलंक। एकता हमारे शरीर के विपरीत स्वयं का कोई भाग नहीं होता है, यह सब कुछ है और सार्वभौमिक आत्मा ब्रह्मा के रूप में हर जगह विद्यमान है, जो सभी विश्व ग्रंथों का तात्पर्य है। एक गवाह, आप यह लेख पढ़ रहे हैं, हालांकि आपकी बुद्धि केवल एक उपकरण है जिसके माध्यम से आपका अहंकार अपनी अवधारणाओं को समझता है। यदि आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो आपको एक ऐसी उपस्थिति का एहसास होगा जो आपके हर विचार और प्रतिबिंब का गवाह है। शरण, इस दुनिया में हम कहाँ वास्तव में घर जैसा महसूस कर सकते हैं और ज़रूरत के समय शरण पा सकते हैं। भीतर जाकर उस शांति का अनुभव करना जिसका एहसास हमें हमेशा होता है। परिवर्तन के बिना स्वयं कभी भी परिवर्तन के अधीन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज के आधार के रूप में यह केवल क्षण भंगुरता का गवाह है, जिसे हम जीवन कहते हैं। स्वप्रकाशित, यदि आप कहते हैं कि आप जीवित हैं तो आप अपने शरीर की बात कर रहे हैं। संसार के बारे में ऐसी जागरूकता को पार करें और आप पाएंगे कि सबसे पहले इस विचार की कल्पना किसने की थी? आत्मा। सबके पीछे का कारण, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और अस्तित्व का कारण कौन है? इस सवाल का जवाब पारलौकिक चेतना है, जिसे आत्मा कहा जाता है। व्यापक, हम स्वयं को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, हालांकि ब्रह्मा के रूप में आत्मा भी हर जगह और हर समय मौजूद है। यह हर चीज में व्याप्त है। इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसा कहीं नहीं है जहां आत्मा न हो। छुआ नहीं गया, चूंकि आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसलिए यह कभी भी किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं हो सकती, चाहे वह सुख हो या दुख। किसी भी प्रदूषण से आच्छादित नहीं। आत्मा हमारे भौतिक सूक्ष्म और कारण शरीर की किसी भी अभिव्यक्ति से हमेशा मुक्त रहता है।
यदि हम एक समय में किसी भी संकेत पर ध्यान दें तो हमें अपने सभी अनुभवों के पीछे एक उपस्थिति का एहसास होगा। आइए इसे अपने जीवन में पहचानें और हमें अनंत सत्य मिल जाएगा जो सभी के अनुभव के लिए मौजूद है। यह एकमात्र विद्यमान कड़ी है जो हमारे अनुभवों को एक साथ बांधती है और इसे महसूस करना ही सभी जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।